दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं हेलो एल्केन्स होता क्या है, हेलो एरीन्स क्या होता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, आप इसके नेम पर गौर करेंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो बोले तो हेलोजन एटम कौन होता है? हेलोजन एटम, हेलोजन एटम हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। इन चारों को यदि आप लोग को रिप्रेजेंट करना है तो इन चारों को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया आपका कैपिटल एक्स से हेलोजन एटम। एल्केन कौन? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग जब शो करते हैं तो यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम n है तो ये डबल से 2 ज्यादा होना चाहिए। मींस कार्बन यदि आपने 2 लिखा तो 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6। मान लो कार्बन आपने 1 लिखा तो 1 का डबल 2, 2 में 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4। आप कुछ भी एग्जांपल लिखो, C3, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये है एल्केन। हेलोजन एटम और एल्केन, इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं, मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो यही बनता है हमारा हेलो एल्केन। कैसे करके मिक्स करते हैं देखो जरा सा। सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग इसको ले लेते हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आप एक्स में से कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो। आप यहां पर एफ लगा दो, आप यहां पर Cl लगा दो, आप यहां पर Br लगा दो, आप यहां पर I लगा दो। इसी को हम लोग बोलेंगे, यही कंपाउंड मेरा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये जितने भी एल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड है इनमें से आप किसी भी जगह से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और एक एक्स ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। अब बारी है हेलो एरीन क्या होता है सर, देखेंगे हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एरीन्स क्या होता है सर? आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसा अभी आप पढ़े वही है हेलोजन एटम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हेलोजन एटम। लेकिन ये एरीन क्या कह रहा है? ये एरीन हमको इशारा कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ, एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ। जिस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि सर यहां पर एल्केन भले चैप्टर है आपका, लेकिन क्या वहां पर एल्कीन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हेलो एल्कीन, क्या वहां पर एल्काइन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हेलो एल्काइन, तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, लेकिन वहां पर एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। मींस ये एल्केन के जगह पर एल्कीन एंड एल्काइन दोनों पॉसिबल है। उसी तरह से आप कंप्लीट यदि देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे एलिफेटिक हैं। तो एलिफेटिक के साथ हेलोजन और यहां पर एरोमेटिक के साथ हेलोजन। एरोमेटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल जो आप लोग को बार बार जरूरत पड़ेगा वो है बेंजीन, C6H6। रहता कैसे है? ये हो गया बेंजीन, जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। ये है आपके बेंजीन। बेंजीन के हर कोने में एक एक करके हाइड्रोजन होता है, हर कोने में एक एक करके हाइड्रोजन होता है। जितने भी इसमें से हाइड्रोजन है, जितने भी इनमें से हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हम यदि रिमूव कर देंगे और रिमूव करके यदि यहां पर भी हम एक्स लगा दें, फिर से वही बात, एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें यदि हम एक्स लगा दें तो ये कंपाउंड मेरा बन जाएगा, ये कंपाउंड मेरा बन जाएगा ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा हेलो एरीन। हेलो एरीन,
यहां पर फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हेलोएरिन। अब आप जरा सा देखेंगे, हम लोग पिछले वाले में जो मेंशन किए थे यहां पर, कि जब हम लोग यहां पर CH4, आप इसमें देखेंगे CH4, ये है हमारा अल्केन, ये हमारा अल्केन। यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, तो ये कैसा बन जाएगा CH3। ये मेरा बन जाता है CH3, एक हाइड्रोजन मेरा रिमूव हो गया। इसको हम लोग ऐसा करके दिखा सकते हैं, CH3, ये रहा C, एक H, 2H, 3H, सर एक H रिमूव हो गया। एक H रिमूव होने के बाद इसका नाम हो जाता है एल्काइल। अब इस एल्काइल में हम एक X ऐड कर दिए, एक X ऐड कर दिए, तो ये बन जाएगा CH3 और X। तो उसी तरह से जिस तरह से एल्केन एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये बन जाता है एल्काइल, उस तरह से ये हेलोजन एटम जब ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है हैलाइड। तो ये नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल को हम लोग R से शो करते हैं, और ये हो गया आपका X, RX। हेलो एल्केन का एक कॉमन स्ट्रक्चर RX, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। उसी तरह से एरोमेटिक का एक कॉमन ये बन गया एरोमेटिक C6H6, C6H6, ये C6H6 ये बन गया एरोमेटिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, C6H5। अब C6H5 में एक X हम ऐड कर दिए, ये X ऐड कर दिए, C6H5 में ये ऐड कर दिए, तो ये बन गया आपका एराइल, और ये बन जाएगा आपका एराइल, और X ऐड हो जाने के बाद इसका नाम हो जाता है हैलाइड। एराइल हैलाइड। एरोमेटिक को इन जनरल AR बोलते हैं और X लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया ARX। AR मींस एरोमेटिक और X, तो फिर इसका नाम हो जाएगा हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स, हेलोजन एटम, एरोमेटिक, हेलोएरिन। तो RX एंड ARX, इस पर आप गौर करेंगे, एक कॉमन स्ट्रक्चर है। RX मींस हेलोएल्केन एंड ARX मींस हेलोएरिन्स। तो इसका यदि आपको ये पूरा का डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, गौर करेंगे आप लोग। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं, ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जितना H आप हटाएंगे उतना X आप ऐड करेंगे, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स रेस्पेक्टिवली। हेलोएल्केन को हम लोग RX और हेलोएरिन्स को हम लोग ARX से शो करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे कि सर क्या ये हेलोएल्केन की जगह पर हेलोएल्कीन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जैसे कि एक कंपाउंड हमने ड्रॉ किया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगा दिए X। आप देखो इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब हो जाता है कि सर ये जो कंपाउंड है ये आपका अल्कीन, डबल बॉन्ड होने के कारण हेलोजन एटम इसमें लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन का जिस तरह से हम लोग अभी एल्काइल हैलाइड बोल रहे थे, ALKYL, ये हो गया एल्काइल, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब हो जाता है ENE, और फिर हेलोजन एटम भी है, हेलोजन एटम भी है, तो आप क्या करेंगे, ALK, यहां से आप EN लगाएंगे, ENYL। यदि E यहां पर लगा दें, E के बाद Y आता है, यदि वोवेल आता है या Y आता है तो E ड्रॉप कर जाता है, एल्किनाइल, इसका नाम हो जाएगा हैलाइड। हेलोजन एटम कनेक्ट होने के बाद ये आ जाता है हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किनाइल हैलाइड। जिस तरह से यहां पर डबल के लिए हुआ है, इस तरह से ट्रिपल के लिए भी हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CX। एल्कीन यहां से लेकर यहां तक एल्काइन, ALKYNE, ये हो गया एल्काइन। अब एल्काइन के साथ आपके पास हेलोजन एटम भी है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे सर,
हेलो एल्काइन तो हो ही गया ये, हेलो एल्काइन तो बोल ही सकते हो, लेकिन कॉमन नेम जो है एल्काइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड, उस तरह से इसको आप बोलेंगे ALK। अब यहां पर EN लगाए हैं तो यहां पर YN लगाएंगे, YN के बाद E ड्रॉप किया, YL हैलाइड। आप नेम पर गौर करेंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड, एल्काइनाइल हैलाइड, YNYL, यहां पर ENYL, एल्किनाइल हैलाइड, एल्काइलाइन, एल्काइनाइल हैलाइड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलो एल्केन हो सकता है, हेलो एल्कीन भी हो सकता है, हेलो एल्काइन भी हो सकता है। तो तीनों पॉसिबल है। पूरा एलिफेटिक यदि बोल रहा है तो एलिफेटिक मींस एल्केन भी, एल्कीन भी, एल्काइन भी। अब ऑब्जेक्टिव में कई बार जनरल फॉर्मूला पूछ देते हैं, जिस तरह से हम लोग अल्केन के लिए बोलते हैं, एल्केन के लिए बोलते हैं CnH2n+2, पर यहीं पर हम लोग हेलो एल्केन के लिए बोलेंगे तो क्या करते हैं, सर Cn तो ठीक है, H2n भी ठीक है, पर यहां से दो नहीं, आपने एक H को रिमूव कर दिया था, एक H रिमूव करके आपने X लगाया था, तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1X। अब सर यदि हम लोग हेलो एल्कीन का देखेंगे तो आप Cn डबल करने के बाद एक आप माइनस कर देंगे और माइनस करके आप X लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका हेलो एल्कीन का CnH2n-1X। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक X, आप 2 कार्बन लगाओ, 2 कार्बन, यहां 3H, यहां 2H, एक X। आप देखो C2, यदि यहां पर 2 लगाएंगे तो H यहां पर 5 है आपका, 1 2 3 4 5, 2 का डबल 4, 4 + 1 5 और X। आप इसको देखेंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड 2 कार्बन से नीचे का हो ही नहीं सकता है, तो ये रहा 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में आप डबल लगा दिए, ये लगा दिया आपने X। यहां पर आपका 2H लग सकता है मैक्सिमम, और यहां आपका 1H लग सकता है। आप देखो C2, 2 का डबल 4, 4 - 1 3, यहां पर 3H है, और फिर X। और कोई देख लो, आप मान लो आपने C3 लगा दिया और यहां X लगाया, कहीं पर भी आप डबल लगा दो, मान लो आप यहां पर डबल लगा दिए, इसमें सिंगल हो गया, यहां 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो कितने हाइड्रोजन आए, 2 3 4 5। देखो C3, 3 का डबल 6, 6 - 1 5 हो गया, 6 - 1 5 हो गया, और फिर आपका X लग गया। उसी तरह से आप हेलो एल्काइन CnH2n-3 और X हो जाएगा। इसके कौन कौन एग्जांपल हो सकते हैं, देखो मान लो आपके पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में आप ट्रिपल लगा दिए और यहां आपने X लगा दिया, यहां एक H तो लग सकता है। आप देखो C 2 को है, 2 का डबल 4 हो गया, 4 में 3 माइनस करने बोल रहा है, आप 3 माइनस करो, 4 - 3 = 1, देखो एक ही H है, और फिर आपका X लग गया। आप कोई और एग्जांपल लो, आप मान लो 3 ले लिए, आप ट्रिपल यहां लगा दो, यहां सिंगल लगा दो, यहां X लगा दो, 4 बॉन्ड देखो इस कार्बन का पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन में आपको 3 एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। आप देखो C3 है, 3 का डबल 6, तो सर H हो जाएगा 6, 6 - 3, 6 - 3 और X, 6 में 3 चला गया, आप देखो H आपका 3 ही बचा हुआ है, H आपका 3 बचा हुआ है, यहां देखो C2, H1 और X बचा हुआ है। तो इस तरह से आपके जो कंपाउंड हैं उनका आपका पूरा का पूरा जनरल फॉर्मूला आपको ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ देते हैं, आपको याद रखना है। ये सारे फॉर्मूला काम का चीज है। CnH2n+1X, CnH2n-1X, CnH2n-3X। उम्मीद करते हैं कि इतना में
कुछ भी एक छोटा सा चीज भी यदि हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ा पाए, समझा पाए, तो मेरा वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक होगा। कि हम यदि किसी सिंगल स्टूडेंट को हम 0.00001% भी यदि हम हेल्प कर पाए, हम समझा पाए, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। मेरा मेहनत एक अच्छे जगह पर जा रहा है। यदि हम एक बच्चे को भी, इंडिया के एक बच्चे को भी यदि हम हेलो एल्केन समझा पाए, आज का क्लास, आज का टॉपिक यदि थोड़ा सा भी उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो हम समझेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। यदि आपको लगता है कि आज आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया, कुछ अच्छा पढ़ाया, कुछ अच्छा समझाया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैप्टर को मैं 100% कंप्लीट कराऊंगा। क्लास 12th के कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट कराने का झूठा प्रॉमिस कभी नहीं करूंगा। इस चैप्टर को मैं श्योर कंप्लीट कराऊंगा। पूरा हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा, पूरा हेलो एरिन्स पढ़ाऊंगा, ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि नहीं, दृष्टि एकेडमी के इस चैनल में आपको एक अच्छा नॉलेज दिया जाता है। तो ऐसे में आपके जो घर के छोटे भाई बहन या अपने कोई परिचित में कोई स्टूडेंट होंगे जो नेक्स्ट ईयर 11th में या 12th में जा रहे हैं, उनको आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू चलेंगी, तो आप उसमें ज्वाइन करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में होंगी सारी वीडियो। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसके साथ। हम लोग नेक्स्ट कोई अनदर वीडियो में इस चैप्टर के इस टॉपिक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम लोग हेलो एल्केन को और हेलो एरिन्स को। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।